ताबिश साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वजीर आजम साहब को इस बात का इदराक है कि महंगाई कितनी ज़्यादा है। महंगाई के हवाले से वो बार बार बयान भी देते रहे और उन्होंने बिजली की कीमत के हवाले से भी पिछले साल कहा था कि हम बिजली की कीमत बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे कि कीमत कम करें। लेकिन अब जो IMF से मुआहदा होने जा रहा है दोबारा, या हो चुका है हमारा, दोबारा IMF प्लान में हम चले गए हैं, तो ये खबर के 5 रुपये 65 पैसे हम बिजली की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं और इसके अलावा 10% सरचार्ज भी अब हुकूमत लगा सकेगी, यानी कि 7 रुपये मजीद इजाफा होगा बिजली की कीमत में, जिसकी वजह से 900 साढ़े 900 अरब रुपए का बोझ अवाम पर आएगा। क्यों यह फैसला किया जा रहा है और अवाम ये बोझ बर्दाश्त कैसे करेगी? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन IMF के साथ जो पुख्तशनीद हुई थी उसमें एक ये बात सामने आई थी कि अगर हमने गर्दिशी कर्जा जो कि 2,500 अरब रुपए पे इस वक्त पहुंचा हुआ है, जिसकी वजह आपके सामने है, अगर उसमें हमने कमी लानी है, उसके बहाव को सिफर करना है, तो 3 चीज़ें करनी लाजमन होंगी। एक तो ये कि ज़ाहिर है हमने अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है, तरसील और तक़सीम कार कंपनियाँ हैं उनमें जो खसारा है उसको कम करना है, अपने जो पुराने प्लांट्स हैं उनको बंद करना है, IPPs के साथ जो मुआहदे हैं उन पर नज़रसानी, उस पर अमल दरामद कराना है। इसके साथ सब्सिडी की जो मकदार है उसको भी तकरीबन दुगना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद कुछ ये नागुज़ीर है हमारे लिए कि बिजली के नरखों में भी इजाफ़ा किया जाए। जैसा कि पहले बताया गया कि माजी में जो मुआहदे हुए जो ज़रूरत से ज़्यादा थे और 25% तक महंगे थे, उसका जो खमियाजा है आज सबके सामने है, हम भुगत रहे हैं। उसको अगर यहाँ पे बिजली की तलब में अगर उसको खपाना है तो तकरीबन 4.5 रुपये फ़ी यूनिट अगले 2 से ढाई साल में इजाफा नागुज़ीर होगा। लेकिन ये क़तन फैसला नहीं हुआ कि ये जो टैरिफ है ये बढ़ाया जाएगा। कई तजावीज़ इस वक्त सामने हैं जिस पे काम हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म साहब की। यकीनन ये ना सिर्फ ख्वाहिश है बल्कि हम सबको ताकीद है कि बिजली के नरखों में इजाफा ना किया जाए। अच्छा ताबिश गौर साहब, आप एक कह रहे हैं कि 2 साल में, अगले 2 सालों में 4.5 रुपए फी यूनिट कीमत बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें सर्कुलर डेट कम करना है, और दूसरे इकदाम भी आपने बताए। लेकिन जो सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान है जो कि वफाकी हुकूमत ने मंजूर किया इसी मार्च के महीने में, वहां पे तो यह बताया गया था कि इस साल अक्टूबर तक 5 रुपए 65 पैसे बढ़ाने पड़ेंगे अगर सर्कुलर डेट को सिफर करना है। देखिए शहजाद, ये किताबी बात तो ज़रूर दुरुस्त है कि अगर बिल्कुल हम किताब के मुताबिक चलें तो अगले चंद माह में कई जो बिजली के नरखों में इजाफ़ा नज़र आ रहा है आपको। लेकिन मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर नहीं है। यकीनन हमारी पूरी कोशिश है और इरादा भी है कि इसमें कमी लाई जाए, क्योंकि IMF का ये कहना होता है कि अगर आप बिजली के नर्ख ना बढ़ाएँ तो या तो सब्सिडी में इजाफ़ा कीजिए या अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर कीजिए, गर्दिशी कर्ज़े में इजाफ़ा ना करें। लेकिन गर्दिशी कर्ज़ा भी कौम पे एक कर्ज़ा है। IMF को फिर हमने क्या कमिट किया है कि क्या हम कीमत बढ़ाने जा रहे हैं फौरी तौर पे, या हम जो दूसरी इस्लाहत है वो करेंगे? क्योंकि जो दूसरी इस्लाहत है आई एम श्योर IMF को भी पता होगा कि वो फौरी तौर पे तो नहीं हो सकती। जी, वो इस्लाहात उसमें वक़्त लगेगा। कुछ इस्लाहात ऐसी हैं जो कि फौरी हो भी जाएँगी इंशाअल्लाह। अगले चंद माह में क्या होने वाला है? कोई आप बता सकते हैं कि कीमत कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी? देखिए, किताब के मुताबिक तो अगले चंद माह में ₹2.5 बिजली के नरखों में इजाफ़ा होना है। लेकिन मैं फिर से ये दोहराऊँगा कि ये नागुज़ीर नहीं है। जो GST सही। लगा हुआ है बिजली के बिलों में 17% उसमें कमी लाई जा रही है, और भी बहुत से इक़दामात हैं जो इस वक्त तजावीज़ हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब में रखी जा रही हैं, और उस पे अगर इंशाअल्लाह हम अमल पैरा हो गए तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये इज़ाफ़ा नहीं होगा। लेकिन एक तो जो अभी ऑर्डिनेंस पास हुआ है उसमें 10% सरचार्ज तो है, यानी कि 1 रुपए 40 पैसे तो गवर्नमेंट कीमत बढ़ा सकती है, और अब इसमें नेपरा इंतजार भी नहीं करेगा अगर किसी किस्म का डिले हुकूमत की तरफ से आता है नोटिफाई करने में। नहीं, सरचार्ज की जो एक इस्तेहकाक है वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुकूमत के पास ही रहेगा। 10% तक इजाज़त ली है ऑर्डिनेंस के ज़रिए। 10% देखिए तकरीबन 140 अरब रुपए सालाना बनता है। उससे कई चीज़ें की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर डायमर बादशाह डैम है जिसकी बहुत ज़रूरत है मुल्क व कौम के लिए। अगर उस सरचार्ज की मद में वहाँ से पैसे वसूल किए जाते हैं अवाम से और डायमर बादशाह पे लगा दी जाए अवाम जो तो कि ये बहुत ही ऑलरेडी बिजली की कीमतों का बोझ बर्दाश्त कर रही है। अभी पिछले 2 माह पहले आपने 1 रुपए 95 पैसे जब कीमत बढ़ाई थी तो उसका बड़ा रिएक्शन आया था, महंगाई पे उसका बड़ा असर है। अब उसी अवाम से आप मजीद 140 अरब रुपए लेंगे अगर डामिर बादशाह डैम के लिए, तो बोझ तो पड़ेगा ना इन हालात में अवाम पर।
नहीं, मैं यही कह रहा हूँ शहजाद, ये ज़रूरी नहीं है कि सरचार्ज लगाया जाए। इस वक्त तकरीबन 40 पैसा फ़ी यूनिट सरचार्ज लगा हुआ है, उससे गर्दिशी कर्जे का कुछ हिस्सा अदा हो रहा है। लेकिन हम सब की ख्वाहिश है कि उस पूरे सरचार्ज को ना इस्तेमाल किया जाए, और अगर इस्तेमाल करना नागुज़ीर हो तो उससे डायमर बादशाह या K2 K3 न्यूक्लियर प्लांट्स या इस तरह जो कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे हैं, जी उसी पे इस्तेमाल किया जाए। ताबिर साहब, एक और इशू पे मैं बात करना चाह रहा था कि इलेक्ट्रिक की जो प्रपोज सेल का मसला है, शंघाई इलेक्ट्रिक पावर ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है, ये डील हो नहीं पा रही है क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक पर वाजिबात है उनका इशू है, जो उनको वसूल पैसे करने हैं उनका इशू है। और इस हवाले से कहा जा रहा था कि अभी रिसेंटली जो इन्वेस्टर आए थे के इलेक्ट्रिक के, उनकी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई और यकीन दहानी करवाई गई थी कि इस इशू का कोई सोल्यूशन निकाला जाएगा आर्बिट्रेशन के जरिए। लेकिन इस दौरान आपका एक खत है जो आपने प्राइवेटाइजेशन कमीशन के सेक्रेटरी को लिखा है, जिसमें आपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उस पर सवालात उठाए हैं, उस पर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है और कहा जा रहा है कि शायद इस वजह से ये डील मुतासर हो जाए। शहजाद, ऐसा कतन नहीं है। कराची के अवाम के सारिफीन का जो मफाद है हम सब के लिए बहुत अजीज़ है, मुक़द्दम है। देखिए, इस वक्त के पे तकरीबन 150 अरब रुपए का बोझ है, कर्जा है, जो कि उन्होंने जो बिजली के बिल और गैस के बिल वक्त पे अदा नहीं किए। अगर उसको हम माफ़ करा दें या उनको एक NRO दे दें तो उसके बहुत संगीन नताइज हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह के अपने सारिफीन से वक्त पे बिल वसूल करता है, उसकी अदायगी को यकीनी बनाता है, तो हमारी भी ये तवक्को है कि वो बिजली जो नेशनल पूल से ले रहे हैं उसकी अदायगी भी वक्त पे करेंगे। लेकिन इस पर एक एतराज के इलेक्ट्रिक की तरफ से आता है, वो ये है कि जो पैसे उन्होंने वसूल करने हैं उस पर कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलती उनको, यानी कि जो गवर्नमेंट ने उनको प्राइस डिफरेंशियल पर जो सब्सिडी देनी है वो उनको वक्त पे दी नहीं जाती और उस पर ना कोई उनको इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन जो वाजिबात है कि इलेक्ट्रिक पर, उस पर उनको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि अनफेयर है हमारे लिए कि एक जगह हमें इंटरेस्ट देना पड़े लेकिन जहां पैसे वसूल हमें करने उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। देखिए, इसी के लिए तो आर्बिट्रेशन की तरफ रुजू किया गया है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है शहजाद, वो ये कि जिस तरह के ही अपने बैंकों को वक्त पे अदायगी करता है और बिल्कुल सही करता है, जिस तरह अपने लोगों को तनख्वाह वक्त पे देता है जो कि सही करता है, जिस तरह और IPPs को वक्त पे अदायगी करता है, जिस तरह SAGC को पिछले 5 साल से वक्त पे अदायगी कर रहा है माहाना बिलों की, तो इस तरह हम तवक्को करते हैं कि 650 मेगावाट और उसके ऊपर 150 मेगावाट जो हम दे रहे हैं, जो कि बढ़ा के तकरीबन 2000 मेगावाट हो जाएंगे, उसकी अदायगी भी वो बराह रास्त करें। और जो वाजिबात उनके हैं सब्सिडी की मद में वजारत ख़जाना की तरफ, जिस तरह और तमाम लोग कतार में लगे हुए हैं वो भी लग जाएं। हाँ, तो एक लेकिन इम्तियाजी क्योंकि सलूक तो आर्बिट्रेटर ने अब ये फैसला किया करना है, आर्बिट्रेटर ने ये फैसला करना है और इस दौरान अगर आपका खत जाता है और आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे ऑब्जेक्ट करते हैं तो उससे ये डील मुतासर हो सकती है। क्या ये ठीक टाइमिंग थी इस वक्त खत लिखना प्राइवेटाइजेशन कमीशन को? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है शहजाद। देखिए, जो मौज़ूआत उठाए गए उस खत का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो वही हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं। उनको रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये 150 अरब रुपए की बात हो रही है। और अगर उन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऐसी कोई बात लिख दी जाए अदल व इंसाफ के तकाज़ों मिसाल मसलन, तो उससे वो 150 अरब रुपया वो कटाई में पड़ जाता है। और याद रखिए, जो CPPA जो हमारा हुकूमती इदारा है जो आगे IPPs को अदायगी कर रहा है, उस पर भी सूद उसको अदा करना पड़ता है। तो ये IPP के साथ जो मुआहदा हुआ 3 अरब रुपए का, उसमें 122 अरब रुपये सूद का है। तो वो तो कौमी खजाने से ही जा रहा है ना, तो इसने किसी न किसी को तो इसका हिसाब देना है। तो KE को बिल्कुल एक क्लीन चिट या NRO तो नहीं दिया जा सकता किसी भी सूरत में। और यही बात है बुनियादी, जो ये है कि KE के सारिफीन, कराची के अवाम का जो मफाद है वो हमारे लिए बहुत अजीज़ है। KE के जो बेचने वाले मालिकान हैं उनका मफाद की का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वल तरजीह नहीं हो सकती।